अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। जी, आज हमने कौन सा लेक्चर पढ़ना है? लेक्चर नंबर 4। और लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर हम पढ़े हैं। और हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या होने वाला है भाई, वो बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। इनको ये है आइन। अब सबसे पहले हम आइन की डेफिनेशन पर चलते हैं कि आइन क्या होगा। आइन एक स्पीशी है जो कि क्या करे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर लेके आए। स्पीशी विच कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। किस तरह? बाय बाय गेनिंग बाय गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लेने या इलेक्ट्रॉन के देने से जो उसके ऊपर चार्ज आता है उसको हम क्या कहते हैं? उस चीज को हम आयन कहते हैं। अब देखो ये स्पीशी क्या है। ये स्पीशी हो सकती है भाई, ये एटम हो सकता है, ये ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं। तो आप कहेंगे भाई ग्रुप ऑफ एटम्स तो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल। लेकिन भाई हम यहाँ पर साबित करेंगे कि ग्रुप ऑफ एटम जो है वो भी मॉलिक्यूल, मतलब ग्रुप ऑफ एटम मॉलिक्यूल तो होता ही है, लेकिन इसको हम एटॉमिक एटम एटॉमिक आइन कहेंगे। ठीक है, चले एग्जाम्पल आते हैं आइन में। जैसे कि हमारे पास है जी Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, S2 नेगेटिव, इसी तरह SO4 नेगेटिव, CO3 नेगेटिव, NO3 नाइट्रेट 1 नेगेटिव, OH नेगेटिव। ये सारी एग्जाम्पल जो हैं वो किसकी हैं? ये सारी एग्जाम्पल आइन की एग्जाम्पल है, आइंस की एग्जाम्पल है। ठीक है जी, चलें इसकी जो दो टाइप्स हैं आइंस की, दो तरह के आइंस होते हैं। एक द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव आइन। पहले को पॉजिटिव आइन कहते हैं या फिर हम इसको कैट आइन कहते हैं। तो पॉजिटिव आइन कैसे बनता है? पॉजिटिव आइन बनता है जी लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लूज करने से। मिसाल के तौर पर मेरे पास ए है, ए जो है उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इस वजह से ए पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो हम कहते हैं विल फर्ज मेरे पास ए के पास 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन थे। दो देखो जरा पॉजिटिव चार्ज आता कैसे है। तो एक निकाल दिया तो क्या बचा? 7 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। मुझे ये बताओ इलेक्ट्रॉन एक कम हुआ तो कौन सी चीज बढ़ गई? हमने खुद तो नहीं बढ़ाई, लेकिन ऑटोमेटिकली कौन सी चीज बढ़ी? प्रोटॉन, यानी पॉजिटिव बढ़ा। कितने प्रोटॉन बढ़े भाई? एक प्रोटॉन बढ़ा है। एक प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस का चार्ज होता है, इसलिए यहां पर प्लस आ गया। अच्छा, आप कहते हो चलो बड़े तेज बनते हो, आप जरा दो निकाल के दिखाओ। तो अब की बार हम ए में से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ए पर 2 पॉजिटिव का चार्ज आया। कहता अब साबित करो भाई। तो हाँ, 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, दो निकल गए। 7 प्रोटॉन के तो वो वैसे ही हैं। अब यहाँ पर क्या आ गए? 7 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन पीछे रह गए। कितने प्रोटॉन इजाफी हो गए? जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बैलेंस नहीं हो रहे भाई, 2। तो 2 प्रोटॉन, इसका मतलब है 2 पॉजिटिव चार्ज ऊपर आ जाएगा। इसके मुख्तलिफ एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास सोडियम है। सोडियम है तो सोडियम में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसके ऊपर सोडियम Na पॉजिटिव आ जाता है। इसी तरह हमारे पास है कैल्शियम। कैल्शियम में से दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो कैल्शियम पर 2 प्लस का चार्ज आता है। एल्यूमिनियम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो एल्यूमिनियम पर 3 प्लस का चार्ज आ जाता है। और ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे पॉजिटिव आइंस हैं, सारे के सारे पॉजिटिव आइंस हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद है एक बात है जी, फॉर्मेशन ऑफ कैटआइन। फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन, कैटाइन का बनना क्या कहलाता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। प्रोसेस है क्या? एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि तो गौर करो, गौर करो, क्योंकि ये जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक का मतलब है कि एनर्जी क्या हुई? एब्जॉर्ब हो गई। अब एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब होगी भाई? गौर करो, आपने सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको क्या होगा? एनर्जी चाहिए ही नहीं होगी? एनर्जी रिक्वायर्ड
energy is required to remove an electron from the outermost shell of the sodium or any other element, like we have calcium, we have aluminium. So we must need energy for the removal of electron from the outermost shell. Either they are either it is one electron, they are 2 or 3 इलेक्ट्रॉन. तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे उस तरह एनर्जी की मिकदार जो है ना वो ज़्यादा होती जाएगी. इसका मतलब है कि यहाँ पर सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है, एनर्जी कम लगेगी. 2 निकालने हैं, ज़्यादा लगेगी. 3 निकालने हैं तो और ज़्यादा लगेगी. ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी बढ़ती जाएगी. और एक और बड़ी ज़बरदस्त की बात, यहाँ पे स्लाइड में देखो, स्लाइड में आपको नज़र आ रहा होगा क्या कि एक तरफ सोडियम आयन है जो कि न्यूट्रल है और दूसरी तरफ सोडियम एटम है जो कि न्यूट्रल है, और दूसरी तरफ क्या है, सोडियम आयन जो कि आयन बना हुआ. तो आपको नजर आ रहा होगा कि इसका जो आयन है उसका साइज छोटा है और जो एटम है उसका साइज बड़ा है. तो जाहिर बात है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो सोडियम एटम है इट इज ग्रेटर देन सोडियम आयन. तो पता चला कि कोई भी न्यूट्रल एटम वो अपने ही जो आयन होगा ना पॉजिटिव उससे बड़ा होगा. वजह क्या है? वजह ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो हमने देखा, यहाँ पर देखा कि एक प्रोटॉन बढ़ा, हमने यहाँ पर देखा कि 2 प्रोटॉन बढ़े. तो एक प्रोटॉन बढ़ा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ी नहीं है क्या? न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ी है ना. उस बढ़ने की वजह से जो शेल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है जी, चलो जल्दी से अब हम इसके जो दूसरा हिस्सा है उसकी तरफ चलते हैं. और हम अब चलते हैं जी नेगेटिव आयंस की तरफ. नेगेटिव आयंस को हम और क्या कहते हैं? एन आयंस का नाम लेते हैं. यानी ये किस वजह से होगा? ये होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. मसलन मेरे पास अगर कोई बी है और वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो उस बी पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज. मसलन अगर हमने कहा कि इसके पास 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन थे तो यहाँ पर 7 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए. 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर रहा है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बैलेंस नहीं हो पाएगा. तो एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं होगा तो नेगेटिव चार्ज जो है वो ऊपर आ जाएगा. तो इसी तरह हमारे पास Cl है, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उस पर Cl नेगेटिव का चार्ज आता है. ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव का चार्ज आता है. नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, नाइट्रोजन पर 3 नेगेटिव का चार्ज आता है. और इसके अलावा कार्बन किसी किसी कंपाउंड में 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो कार्बन पर 4 नेगेटिव का चार्ज आता है. कार्बाइड, नाइट्राइड और ये ऑक्सीजन जो ऑक्साइड और क्लोराइड, ये हमारे पास जो है वो आयंस बनते हैं. अच्छा, जिस तरह हमने कहा था कि एनाइंस का बनना क्या कहलाता है? एक्सोथर्मिक. एंडोथर्मिक है तो कैटाइंस का, सॉरी कैटाइंस का. तो एनाइंस फॉर्मेशन, एनाइंस की जो फॉर्मेशन है वो क्या होगी? वो होगी भाई, वो होगी एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक का मतलब एनर्जी जो है, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी. एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं, एनर्जी रिलीज होगी. रिलीज, ठीक है. अब एनर्जी रिलीज होने का मकसद क्या है कि न्यूक्लियस जो है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन से नई अट्रैक्शन बनाता है. तो जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे आता है, मतलब एक वो साइड जहां पे उस पर कोई अट्रैक्शन नहीं हो रही है, अब वो उस जगह पर आएगा जब उस पर अट्रैक्शन हो रही है तो अपनी एनर्जी लूज करेगा, साइज जो है वो के साइज बढ़ेगा. लेकिन उस सूरत में हमारे पास क्योंकि नई फोर्सेस बनती हैं तो उस नतीजे में एनर्जी जो है हमारे पास रिलीज होती है. तो एनाइन फॉर्मेशन क्या कहलाया? ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाया. तो ज़रा ये पिक्चर देखो, आपको नज़र आ रही है कि क्लोरीन एटम और क्लोराइड आयन में, क्लोराइड आयन का साइज बड़ा है और क्लोरीन एटम का साइज छोटा है. तो हम ये कह सकते हैं कि Cl नेगेटिव हैज ग्रेटर साइज देन क्लोरीन एटम. तो जनरली हम ये कहेंगे कि बी नेगेटिव जो है वो बड़ा होगा किससे? बी, यानी वो एटम जो कि नेगेटिव आयंस बनाते हैं, नेगेटिव आयंस उनके नेगेटिव आयंस अपने पेरेंट एटम से साइज में बड़े होते हैं. वजह यह है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटर होता है जो कि साइज को इन्हांस कर देता है.
ठीक है। हमने ये लास्ट में ये बताना था कि जी SO4 यानी कि ग्रुप ऑफ एटम्स जो हैं वो क्या हैं, वो एटॉमिक आइन है। तो चलो उसको साबित करते हैं कि वो एटॉमिक आइन है या नहीं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि SO4 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव और NO3 नेगेटिव जैसे जितने भी आइंस हैं वो ग्रुप ऑफ एटम तो हैं लेकिन वो आइंस भी कहलाते हैं। तो चलो देखते हैं इसको कि ये कैसे हो सकता है। सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन O नेगेटिव, ऑक्सीजन O नेगेटिव। तो मुझे बताओ चार्ज किसके ऊपर है? ऑक्सीजन एटम के ऊपर है, इसलिए हम इसको एटॉमिक आइन का नाम देते हैं। चलो कार्बोनेट को देखते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन नेगेटिव। तो जो चार्ज है वो किस पर है? एटम्स पर। तो फिर ये दोनों क्या कहलाए? एटॉमिक आइन कहलाए। ठीक हो गया। तो इसी तरह ये हमारे पास क्योंकि है तो ग्रुप ऑफ एटम लेकिन इनके इनके ऊपर जो चार्ज है वो किसके ऊपर है? एटम्स के ऊपर चार्ज है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? ये एटॉमिक आइन के ज़िमरे में आते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारा ये लेक्चर आइंस का ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर आइंस को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।